4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर पर इस वक्त कोर कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेडीयू से गठबंधन पर चर्चा होगी। तो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है सुशील कुमार मोदी के घर पर, जिसमें गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की जो औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली के अशोका रोड में उनके अपने कार्यालय में, उसमें कहा गया था कि उनके पास कोई सूचना नहीं है कि गठबंधन टूटने की कगार पर है। शाहनवाज हुसैन ने लेकिन इशारों में ये जरूर कह दिया था कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं जो कि समझती हैं कि वो भ्रम की स्थिति पैदा कर मुसलमानों का वोट ले लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना रिश्ता अपने आखिरी मुकाम पर है। 3 दिन बाद ये रिश्ता टूटने वाला है। 10 साल से चल रही सरकार से एक पार्टनर बेदखल कर दिया जाएगा। 3 महीने बाद ये दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला क्यों किया। अगर ये फैसला नरेंद्र मोदी की वजह से किया है तो बीजेपी में अब तक मोदी पर सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी को ये बता दिया गया है कि पीएम पद के उम्मीदवार पर फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही होगा। इसके बावजूद नीतीश ने हाथ क्यों छुड़ा लिया, इसकी सच्चाई सीपी ठाकुर के इस बयान से सामने आ गई। सुनिए मोदी पर सीपी ठाकुर क्या बोल गए। तो आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के, बहुत विचार के बाद वो सब लोगों ने किया है, एक आदमी नहीं किया है। बिहार में जेडीयू के 118 विधायक हैं और 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है। अब सवाल यह है कि बीजेपी से दामन छुड़ाने के बाद नीतीश जिन 4 विधायकों का जुगाड़ कर रहे हैं वो कौन है। हम आपको 3 विधायकों का नाम बताते हैं। विनय बिहारी, ये पश्चिमी चंपारण के लौरिया से विधायक हैं। पवन जायसवाल, नीतीश को समर्थन देने वाले पवन जायसवाल सीतामढ़ी के ढाका से विधायक हैं। सरकार 5 साल चले, ये बिहार झारखंड जैसा ना हो कि हर 6 महीने में सरकार चेंज हो, 2 साल में सरकार चेंज हो। सरकार स्टेबल हो। हम भी नहीं चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव, बिहार की जनता भी नहीं चाहती है मध्यावधि चुनाव। ऐसी स्थिति में अगर वो स्थिति बनती है तो जरूर करेंगे। सोम प्रकाश, ये ओबरा से विधायक हैं और अब नीतीश का समर्थन करेंगे। नीतीश ने बहुमत का आंकड़ा भी जुटा लिया है और अलग होने की तैयारी भी कर ली है। चूंकि लड़ाई छिड़ गई है लिहाजा जुबान भी बेलगाम हो गई है। एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है। अपनी पार्टी का परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं, जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं नुकसान भी सहना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान सह के भी इस गठबंधन को मजबूती दी। लेकिन आज यदि हमारे सहयोगी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो उस प्रतिक्रिया का क्या कारण है हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई है। ऐसा है कि हमारी पार्टी ने बड़ी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस देश की सत्ता की बागडोर या लीडिंग की बागडोर कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए, ये इस देश से छुपा नहीं है। ये तय आपको बहुत जल्द सामने आएगा। हमारे यहाँ मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही है, सब लोग अपनी बात नीतीश जी से जाके कह रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता कह रहे हैं और अंतिम फैसला नीतीश जी और शरद जी लेंगे। 17 साल पुरानी दोस्ती इस कदर एक दूसरे की बेइज्जती तक पहुंच जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन राजनीति का एक चेहरा ये भी है। पटना से शिशिर के साथ विनायक प्रसाद की रिपोर्ट।